क्या आप भी तंग आ चुके हैं और बाहर मुल्क जाके जॉब करके लाखों कमाना चाहते हैं? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवेलेबल जॉब्स इन फिनलैंड के बारे में। कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं 2025 में, उसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स के साथ-साथ कौन-कौन से टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं जिन्हें आप कन्वर्ट करवा सकते हो अपने वर्क परमिट पे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि आप कितनी हद तक सैलरी अपनी कमा सकते हो और इसके लिए नॉन स्किल वर्कर के लिए कैसे एलिजिबल हुआ जाता है। तो आजकल हर पाकिस्तानी का ये मसला है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, और जो लोग जॉब कर भी रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो उनकी जो सैलरीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनसे उनका गुज़ारा हो सके। तो कितने पाकिस्तानीज़ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो बाहर मुल्क जाके जॉब करें, एंड ये ड्रीम अब वो अपना रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास जॉब्स की कमी नहीं है। आप पाकिस्तान से बाहर सिर्फ स्टडी के लिए नहीं, आप जॉब के लिए भी जा सकते हैं। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप बाहर मुल्क जाके कैसे जॉब कर सकते हो। तो आज जिस कंट्री को मैंने टारगेट किया है दैट इज फिनलैंड। सो फिनलैंड एक बहुत ही प्यारी कंट्री है, और ये आपको पता है ये नॉर्डिक रीजन में लाई करती है। इसका कैपिटल हेलसिंकी है, और आपको अगर वहाँ पे आप जाते हो, आपको पता है कि एक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज में इसका शुमार होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम फिनलैंड ही जाके क्यों जॉब करें, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये शेंजन में लाई करती है। ऑब्वियसली अगर आपके पास शेंजन वीज़ा होगा तो आप तमाम की तमाम 32 कंट्रीज़ जो कि शेंजन में लाई करती हैं, यूरोप की बाकी कंट्रीज़ या बहुत सी कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हो। इसके अलावा लेस कंपटीशन है यहाँ पे, लोगों को ज़्यादा इसका पता नहीं है, चाहे वो स्टडी हो या जॉब्स हो। तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ईजिली हो जाता है, चाहे आप वर्क के लिए अप्लाई करें या स्टडी के लिए अप्लाई करें, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। अब ऐसे लोग होते हैं कमेंट में आके लिखेंगे मेरा जो है ना, मेरा तो रिजेक्ट हो गया था वीज़ा। मैं ये नहीं कह रही कि फिनलैंड बाँट रहा है, फेंक रहा है वीज़ा। अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो आप चाहे स्टडी के लिए अप्लाई करें या वर्क परमिट के लिए, तो आपको दोनों मिल जाएँगे, दोनों वीज़ाज़ मिल जाएँगे ईज़िली। लेकिन एक शर्त है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिट होने चाहिए। अच्छा जी, तो लेस कॉम्पिटिशन की बात हो गई। इस वजह से इसका वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है, एंड अराउंड 95% इसका वीज़ा रेशियो, जो कि एक बहुत अच्छा वीज़ा रेशियो कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आके जॉब करते हो और आपके बच्चे हैं, तो उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी या ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन हो जाएगी। तो आपका उस पे भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। आप अपने स्पाउस को भी अपने साथ लेकर आ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो टैक्सेस होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, टैक्स पेपर्स हो गए या और बहुत सी कोई डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप दूसरी कंट्री में जाके आपको करनी होती है, उसका प्रोसीजर भी बड़ा ईज़ी है, तो कोई इतना ज़्यादा ख्वारियाँ नहीं होती हैं। और यहाँ की जो लैंग्वेज है दैट इज़ फिनिश लैंग्वेज। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका बहुत ईज़िली गुज़ारा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप ईज़िली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो आप स्विच भी कर सकते हो अच्छी जॉब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ की। जैसे कि आपको पता है कि 5 इयर्स का तो वर्क वीज़ा मिलता ही मिलता है, राइट? अगर आप जब भी अप्लाई करोगे वो आपको 5 साल का वीज़ा देंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक सी टाइप और डी टाइप का वीज़ा भी होता है। सी टाइप का वीज़ा आपका होता है टूरिस्ट वीज़ा, राइट? दैट इज़ वैलिड फॉर योर 90 डेज़। 90 डेज़ के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। और जो दूसरा टाइप का वीज़ा होता है दैट इज़ डी टाइप वीज़ा। उसकी वैलिडिटी 90 से प्लस होती है, इससे ज़्यादा होती है, लेकिन आपको उसको विदिन 1 ईयर कंज़्यूम करना होता है उस वीज़ा को, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा। बट इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊँ, इन दोनों ही वीज़ाज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ में, यानी कि वर्क परमिट वीज़ाज़ में, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों तो। ऐसे नहीं कि आप जाएँ और आप इसको कन्वर्ट करें, नो, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब बात करते हैं वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है, सो डेफिनेटली जो आपको जॉब मिली है उसका कॉन्ट्रैक्ट आप सबमिट करेंगे। तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होंगी, आपका वैलिड पासपोर्ट होगा, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी, आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होगा। देन अगर इसके अलावा बात करें तो आपकी जितनी भी एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं वो हो जाएँगी जमा। लेकिन अगर आपने किसी सीज़नल वर्क के लिए किया है तो उस केस में आपकी डिग्री नहीं चाहिए होती, क्योंकि सीज़नल वर्क में आपको पता है कि सीज़नल वर्क 6 मंथ्स का फॉर एग्ज़ाम्पल होता है, तो उसमें डिग्रीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती।
इसके अलावा आपका ड्यूली फिल्ड एक फॉर्म होता है, उसको आपने प्रॉपर्ली फिल करके सबमिट करना है। मेक श्योर करना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी ट्रैवल आइटनरी है आपने वो प्रॉपर्ली अपनी सबमिट करनी है कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे। अगर आपका कोई इस तरह का प्लान है जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वो आप इसमें अपना देंगे। इसके अलावा आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने किसी और कंट्री ट्रैवल किया, आप उसको ज़रूर अटैच करें। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट, दैट इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अपनी वेल मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। इसके अलावा आपका अगर कोई इनविटेशन लेटर है आपने वो जरूर लगाना है। और सबसे लास्ट में आपका कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपका मकसद बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्या आपके प्लान है। तो ये वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़े, लेकिन फिलहाल ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपने अपने माइंड में रखने हैं अगर आप अपना वीज़ा आगे चल के कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने तरह के आपके जो वीज़ाज़ होते हैं। देखिए, जैसे मैंने ऊपर भी ज़िक्र किया था, सीज़नल वर्क। सीज़नल वर्क आपका ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है, और ये आप छोटी-मोटी जॉब कर सकते हो, चाहे आप प्लम्बर की जॉब कर रहे हो या आप किसी भी तरह की जॉब करते हो, ठीक है, जो सीज़नल होती है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि सीज़नल अगर आप लेते हो अपना वर्क परमिट, उसमें आप यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी जा सकते हो। अब पाकिस्तान की इस वक़्त जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, एंड यू ऑल नो कि हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इवन आप सिर्फ़ सीज़नल वर्क परमिट पे भी इन कंट्रीज़ के अगर वीज़ाज़ अप्लाई करते हो, तो आप वहाँ से इधर भी जा सकते हो, जबकि यही वीज़ाज़ अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करोगे, तो वो रिजेक्ट हो जाएँगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू कीप इन योर माइंड कि ये कितना स्ट्रॉन्ग, सिर्फ सीजनल वर्क परमिट इतना स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको प्रॉपर 1 ईयर परमिट मिलता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। जो वर्क परमिट आपको मोस्टली मिलता है दैट इज फॉर 1 ईयर। इसके अलावा आपका एक 4 साल का वर्क परमिट होता है जिसे आप कहते हो कंटिन्यूस परमिट, और 5 साल अगर आपके हो जाते हैं तो उसको उस पे तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये हर कंट्रीज में, जैसे शेंजन की अगर मैं बात करूँ, तो ये रूल हर कंट्री के लिए वैलिड है। 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस परमिट, जिसे हम पीआर कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा यू कैन अप्लाई फॉर बिजनेस वीज़ा ऑल्सो। अगर आपके पास कोई एक अच्छा सा आइडिया है, आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका बिजनेस है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस बेसिस पे भी आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फ़ी की, तो इसकी फ़ी है अराउंड 80 यूरोज़, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बनते हैं 25,500 रुपए। तो इट्स मोर और लेस फाइन, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ 2 वीक्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो अस ऑन आवर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।